बैगर एक्सक्लूसिव में हम यूक्रेन संकट की बात करेंगे, लेकिन यह बात चीन को ध्यान में रख करके की जाएगी। यूक्रेन में हो रहे युद्ध पर चीन अब तेजी से एक्टिव होता जा रहा है और चीन की नई हरकतें बता रही हैं कि रूस के यूक्रेन में तबाही के बाद अब चीन की निगाहें ताइवान पर जाकर टिक चुकी हैं। बुधवार को ही चीन के 9 लड़ाकू विमान ताइवान के एयर स्पेस में घुसे और ताइवान ने इसके बाद अपनी सेना को हाई अलर्ट पर कर दिया था। यूक्रेन पर रूस का अटैक, चीन के जाग उठे अरमान। ताइवान का आसमान, चीन के 9 लड़ाकू विमान। यूक्रेन में महायुद्ध, हाई अलर्ट पर ताइवान। रूस को मदद, चीन का टारगेट ताइवान। एक तरफ यूक्रेन, दूसरा वॉर फ्रंट ताइवान। ताइवान पर चीन को मौका मौका। और अब एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि यूक्रेन को ध्यान में रखते हुए चीन का ताइवान के लिए क्या प्लान है। यूक्रेन पर रूस ने हमला किया तो चीन को इस हमले में अपने लिए मौका दिखा। चीन के निशाने पर अचानक से ताइवान फिर से आ गया। कैसे, ये पूरी खबर बताएंगे। उससे पहले यूक्रेन संकट पर चीन की नई चालों को बताते हैं। यूक्रेन में हमले के दूसरे दिन चीन ने बिना नाम लिए अमेरिका पर निशाना साधा। चीन ने कहा कि दूसरों के आंतरिक मामलों में दखल देने का अंजाम यही होता है। 真正名誉受损的国家是那些打着民主人权的旗号，肆意干涉别国内政，到处发动对外战争的国家。 शाम को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन घुमाया। पुतिन ने इस बातचीत में जिनपिंग से कहा कि अमेरिका और नेटो ने रूस की सुरक्षा चिंताओं को दरकिनार किया। इसके बाद जिनपिंग ने पुतिन से यूक्रेन से बात करने पर जोर दिया। पहली नजर में यह बिल्कुल साधारण सी बात लगी, लेकिन चीन के पुराने कृत्यों को देखें तो उसे यूक्रेन संकट में रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थ बनने का अवसर दिखा। इसी बहाने चीन को ताइवान पर भी माहौल गरमाने का मौका मिल गया। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन पर हमले के पहले ही दिन चीन के 9 लड़ाकू विमानों ने ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ की, जिसके बाद ताइवान की वायुसेना और आर्मी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया। चीन ने इसी दौरान दुनिया को धमकी दी कि ताइवान यूक्रेन नहीं है, उसके देश का अविभाज्य हिस्सा है जिसे कोई अलग नहीं कर सकता। अब समझने वाली बात यह है कि चीन अचानक से ताइवान को लेकर इतना आक्रामक क्यों हो गया। तो इनसाइड खबर यह है कि यूक्रेन पर हमला करने के कुछ दिन पहले ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन पहुंचे थे। इस दौरान पुतिन ने जिनपिंग के साथ मिलकर 5300 से ज्यादा शब्दों का एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया था और ताइवान के मामले में चीन का समर्थन किया था।
इसी के बाद ब्रिटेन समेत कई देशों ने यह आशंका जताई थी कि चीन पूर्वी यूरोप में जारी यूक्रेन संकट का फायदा उठाकर ताइवान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन के साथ साथ दक्षिण चीन सागर में भी तनाव गहरा सकता है। यह आशंका इसलिए क्योंकि यूक्रेन रूस जंग शुरू होने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन की तरफ से मीडिया के लिए जो सेंसरशिप जारी की गई थी, गलती से चीनी मीडिया ने उन निर्देशों को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर दिया था, जिसमें साफ तौर पर रूस के साथ भावनात्मक समर्थन बनाए रखने की बात कही गई थी और ताइवान पर कब्जे की मंशा जाहिर की गई थी। तो क्या इस बड़े खुलासे के बाद माना जाए कि यूक्रेन के बाद ताइवान में युद्ध का दूसरा फ्रंट खुल सकता है, और क्या ऐसा होने पर विश्व में एक और कोल्ड वॉर शुरू हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।